इंग्लिश में पूछेगा या हिंदी में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे निकल अब, शर्ट अप। ये शब्द अदाकारा काजोल देवगन के हैं, जो कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। दिमाग खराब होता जा रहा है और गुस्से और घमंड में मुंह से कुछ भी निकाल रही हैं। लगातार काजोल अपने गंदे बर्ताव की वजह से मीडिया में छाई हुई हैं। कभी मीडिया पर भड़कती दिखती हैं तो कभी अपनी बहन को भरी महफिल में शर्ट अप बोलती दिखती हैं, जिसकी वजह से तनुजा को अपनी छोटी बेटी की डांट लगानी पड़ती है। इतना ही नहीं, काजोल के बच्चे भी अब उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। बेटी को जबरदस्ती इशारों पर चलाना चाहती है काजोल, लेकिन न्याशा पर अब ज्यादा हुक्म नहीं चला पा रही हैं। पार्टियों से कहीं दूर अब न्याशा माँ को तेवर दिखाने लगी हैं। वहीं बेटा भी कभी मीडिया के सामने काजोल पर हावी होते दिखाई देता है और पति अजय देवगन का तो कुछ कहना ही नहीं। काजोल की बदतमीजियों से परेशान होकर अजय भी काजोल का हाथ छुटाकर भागने लगे हैं। काजोल के चिड़चिड़ेपन से परेशान होकर अजय का मन कहीं और लगने लगा है। जी हाँ, अजय देवगन काजोल से ज्यादा तब्बू में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। 48 साल की उम्र में काजोल की किसिंग सीन ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। पाकिस्तानी एक्टर के संग किसिंग सीन करती काजोल की कोई तारीफ कर रहा तो कोई बुरी तरह जलील कर रहा है। काजोल का ये किसिंग सीन उनके लेटेस्ट वेब सीरीज ट्रायल का हिस्सा है, जो कि कल रिलीज हो चुकी है। ट्रायल में काजोल वकील की भूमिका निभा रही है। किसी को वेब सीरीज जबरदस्त लगी तो कोई काजोल की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहा है। काजोल के इस किसिंग सीन ने उनकी वेब सीरीज जरूर हिट कर दी, लेकिन लोगों की नजरों में काजोल बहुत बुरी तरह से गिर चुकी हैं। लोग काजोल के इस किसिंग सीन को उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़ते नजर आ रहे हैं। कोई बोलता है कि क्या काजोल अजय देवगन से तलाक लेने की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। कोई बोल रहा अब अजय देवगन तुम्हें भाव नहीं दे रहे तो तुम ऐसी नीच हरकत करोगी। तो कोई बोल रहा है कि सही है काजोल, तुमने अपना इंतजाम पहले से ही शुरू कर दिया। आपको बता दें, काजोल और अजय देवगन के काफी दिनों से तलाक की खबरें भी आ रही थी। काजोल काफी वक्त से फिल्म इंडस्ट्री से गायब होकर इस वेब सीरीज में नजर आने वाली है। फिल्मी स्टार्स के लिए ब्रेकअप और लिंकअप की खबरें आम होती हैं। हालांकि शाहरुख खान, काजोल, अजय देवगन, रितेश देशमुख, जेनेलिया की जोड़ी ने कपल्स के सामने मिसाल कायम की हुई है, लेकिन अब शायद इन कपल्स को भी नजर लग गई है। कुछ टाइम पहले काजोल ने बताया था कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो भी अजय और कंगना की नजदीकियों से परेशान थी। कई बार उन्होंने अजय को धमकी दी कि वो और बच्चे घर छोड़कर चले जाएंगे। अब तब्बू के संग अजय को काफी देखा जा रहा है, तो फिर से काजोल और अजय के तलाक की खबरें सामने आ रही है। इस बीच काजोल के पाकिस्तानी एक्टर के संग किसिंग सीन भी खूब सुर्खियों में बने हैं। ऐसे में खबरें आ रही हैं, क्या काजोल अजय ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए? शादी के 25 साल बाद ये जोड़ी क्या फिर अलग होने जा रही है? अजय तब्बू के संग और काजोल पाकिस्तानी एक्टर के संग बिजी हैं। गद्दी फोटो देखने के बाद अजय देवगन का खून भी खौला होगा, लेकिन क्या काजोल अजय देवगन से बदला ले रही है? आपको बता दें, काजोल अजय की शादी को 25 साल हो चुके हैं। इंडस्ट्री के ही मैन यानी धर्मेंद्र पाल जी, जिन्हें फिल्मी दुनिया से एक खास पहचान मिली और आज भी बरकरार है। दौलत, शोहरत और अपनों का प्यार कमाने वाले धर्मेंद्र जी खेतों, गांव और कच्चे घरों से निकलकर मुंबई में आलीशान जिंदगी जरूर गुजार रहे हैं, लेकिन आज भी धर्मेंद्र के दिल से वो खेत, तालाब, गाँव की पंचायत, शुद्ध खाना, कच्चा घर अभी तक नहीं निकला। धर्मेंद्र जी पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल गाँव में रहते थे। पिता टीचर थे तो अक्सर तबादला भी होता था और घर बदलता था, लेकिन साहनेवाल की जनता से धर्मेंद्र के पिता को इतना प्यार मिला कि उनका तबादला रुक गया और फिर धर्मेंद्र वहीं बस गए। उसी स्कूल में धर्मेंद्र भी पढ़ा करते थे। 50 साल बाद धर्मेंद्र अपने उसी स्कूल में गए तो उनकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। धर्मेंद्र का कहना है, स्कूल तो कुछ बदल गया है, लेकिन स्कूल की एक दीवार आज भी वही है। दीवार को देखकर धर्मेंद्र पाजी इमोशनल हो गए, माथा टेका, चूमा, फिर क्लासरूम में बैठे तो अपने पिता की याद आ गई। बचपन में जिस लड़के की माँ उसे काले लड़के के नाम से मजाक बनाते थी, आज वो लड़का मुंबई का बादशाह बना। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरत कलाकारी से ना जाने कितने अवार्ड हासिल किए, करोड़ों दिलों में बसे, लड़कियों को पटाने में भी नंबर 1 पर रहे। जी हाँ, धर्मेंद्र पाजी, जिन्होंने अपने पुराने लम्हों को याद कर कहीं हंसाया तो कहीं रुलाया। धर्मेंद्र 50 साल बाद अपने गाँव में जाकर अपने घर के वो पुराने लम्हों को याद करते दिखाई दिए, जिन्हें सुनकर हर कोई रोआया। धर्मेंद्र ने बताया कि उनके पिता चाहते थे कि वो प्रोफेसर बने, लेकिन धर्मेंद्र के दिमाग में तो कुछ और ही चलता था। धर्मेंद्र ने एक फिल्म में प्रोफेसर का किरदार निभाया तो पिता ने कहा कि यहाँ तो नहीं बन पाया, लेकिन खुशी है कि तू वहाँ तो बन गया। पिताजी से अक्सर डांट भी पड़ती थी, लेकिन एक शिकायत धर्मेंद्र जी को हमेशा रही कि वो मुंबई गए तो उनके पिता उन्हें बहुत याद करते थे। वो उदास बैठकर बोलते थे कि आज गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब है, लेकिन तू नहीं, अच्छा नहीं लगता। धर्मेंद्र ने कहा कि आज उसी उम्र में मैं भी उसी पल को याद कर रहा हूँ। मैं भी सनी बॉबी के पास बैठकर उनसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी काम की वजह से घूमते फिरते रहते हैं।
पंजाब के साहनेवाल गांव में बड़े पले धर्मेंद्र जी 50 साल पहले अपने जिस घर से निकले थे उसमें दोबारा पहुंचने में उन्हें सालों लग गए। बुढ़ापे में काम से छुट्टी पाकर धर्मेंद्र जी आराम फरमा रहे हैं। फार्म हाउस में जानवरों और पौधों की सेवा करते हैं, साथ ही परिवार के संग भी रहते हैं। लेकिन कुछ साल पहले धर्मेंद्र जी उस घर में पहुंचे जहाँ उनका बचपन बीता। घर में आज भी वही टूटी कुर्सी है जिस पर उनके पिताजी बैठते थे। घर में घुसे तो अपने भाई बहनों को याद कर खूब रोए। उनके घर में आज भी 50 साल पुराने सामान को वैसे ही रखा गया है जिसे धर्मेंद्र रोज देखा करते थे। माँ के हाथ की बनी रोटी को याद किया। खेत से दूर आलीशान जिंदगी गुजारने वाले धर्मेंद्र जी आज भी खेतों से प्यार करते हैं, गाँव की रोटी याद करते हैं। घर में उनके पूरे परिवार की फोटो लगाई गई है। प्रकाश कौर को देखा, सनी, बॉबी और अपनी बहनों को देखा, लेकिन हेमा जी दिखाई नहीं दी। लेकिन धर्मेंद्र जी ने उसी दौरान हेमा जी का नाम ऐसे लिया जैसे उनके साथ उनके घर में हेमा जी आई हो। धर्मेंद्र के पुराने घर में हेमा की कोई फोटो जरूर नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र के माता पिता हेमा मालिनी से जब पहली बार मिले थे तो आशीर्वाद दिया और उन पर खूब प्यार लुटाया था। पोते करण की शादी के बाद से हेमा मालिनी का एक इंटरव्यू काफी सुर्खियों में है, जहां हेमा मालिनी ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के कई खुलासे किए। हेमा ने ये भी बताया कि सेट पर उनसे एक बहुत ही घिनौना काम करवाया जा रहा था, बहुत ही घटिया सीन करवाया जा रहा था। वो डर डर कर उस सीन को करने के लिए तैयार तो हुई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत का डर था और दूसरी तरफ उनके पास बैठी उनकी माँ का भी डर था और तीसरी बात धर्मेंद्र का भी डर था। हेमा मालिनी ने बताया कि राज कपूर ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम का ऑफर दिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि उनकी साड़ी उनके कंधे से हट जाए, जबकि हेमा मालिनी अपनी साड़ी में हमेशा पिन लगा कर रखती थी। हेमा कह रही थी कि साड़ी का पल्ला गिर रहा है, तो डायरेक्टर बोलते हैं कि मुझे यही सीन तो चाहिए। अब हेमा के पास बैठी उनकी माँ इस सीन के खिलाफ होती है, उन्होंने इस सीन को तुरंत मना कर दिया। वही धर्मेंद्र जी भी इस सीन को लेकर खूब भड़के थे और खूब बवाल भी हुआ था। उसके बाद हेमा मालिनी ने तुरंत इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और फिर इस फिल्म के लिए जीनत अमान और शशि कपूर को चुना गया था। करण देओल की शादी के बाद से देओल परिवार काफी सुर्खियों में है। इसकी एक वजह रही है कि हेमा मालिनी देओल परिवार में शामिल नहीं हुई थी। काफी बवाल हुआ और सोशल मीडिया पर हर तरफ हेमा मालिनी के बारे में सवाल भी पूछे गए। ऐसे में अब हेमा मालिनी का एक वीडियो भी सुर्खियों में है, जिसमें हेमा मालिनी ने बताया कि वो भले ही देओल परिवार से मतलब नहीं रखती हैं और आज तक देओल परिवार में कदम भी नहीं रखा, क्योंकि वो प्रकाश कौर और उनके बच्चों को दुख नहीं पहुँचाना चाहती है। धर्मेंद्र और वो एक दूसरे के संग खुश है और चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा धर्मेंद्र चाहते हैं वैसा हेमा करती हैं और जैसा हेमा चाहती हैं वैसा धर्मेंद्र करते हैं। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र कुछ साल पहले अपनी बेटियों की शादी को लेकर बहुत टेंशन में रहा करते थे, जबकि हेमा मालिनी इस बात से बहुत परेशान थी। धर्मेंद्र से अक्सर बहस भी करती थी कि वो स्टार होकर बेटियों की शादी की टेंशन क्यों लेते हैं, लेकिन हेमा को क्या पता कि धर्मेंद्र किस सिचुएशन से निकले हैं। धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी जरूर कर ली थी, लेकिन कहीं न कहीं धर्मेंद्र दोनों परिवारों की टेंशन को लेकर परेशान रहते हैं। दोनों परिवार एक साथ चलाना किसी शख्स के लिए आसान नहीं है और हेमा मालिनी को भी इसी बात के ताने भी मिलते आए हैं। धर्मेंद्र नहीं चाहते कि जवान लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए उन्हें अच्छे घरों में जल्दी भेज दिया जाए।